15-20-25 एकड़ ऐसी पड़ी हुई है और जो मेरी ज़मीन है उसी पे सिर्फ भरनी हो रही थी। इलेक्ट्रिसिटी का बिल लेकर आ जाएंगे, किसी फैमिली को रख देंगे और आस्ते आस्ते मेरी पूरी ज़मीन खा जाएंगे ये लोग। मैं कम से कम हर डिपार्टमेंट में जा चुका हूँ। मैं रहता हूँ बॉम्बे में, रोज़ सुबह आता हूँ, शाम तक मैं हर एक डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ, कंप्लेन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। कोर्ट में केस चालू है। इन लोगों की इतनी हिम्मत है कि ये लोग दिन दहाड़े सिटी के अंदर भरनी कर रहे हैं, कंपाउंड लगा रहे हैं और घर बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नालासोपारा वसई विरार में लोगों की जमीनों पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने का चलन पुराना है। ऐसा ही एक कब्जा नालासोपारा में एक बार फिर से किया जा रहा है। आखिर क्या कुछ पूरा विषय है, आखिर किस तरीके से एक व्यक्ति की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करके वहां पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, और इस पूरे मामले में वसई विरार शहर महानगर पालिका हो चाहे तहसील कार्यालय हो, इस पूरे मामले में सिर्फ और सिर्फ आपस में ये लोग फुटबॉल खेलते नजर आ रहे हैं। बातचीत करेंगे पीड़ित व्यक्ति से और जानेंगे क्या कुछ नाम है आपका। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद असलम कुरैशी है। क्या हुआ है, आपकी ज़मीन पर कब्जा कैसे हो रहा है और आपकी ज़मीन कहाँ पर है? जी, मैं बोरिवली में रहता हूँ। मेरी ज़मीन सोपारा वेस्ट सोपारा गांव में है। ये ज़मीन मेरे पिताजी के नाम पे थी। ये 25 से 30 साल से हमारे कब्ज़े में हमारे नाम की ज़मीन है। पिताजी का देहांत 2023 में हो गया था। 2020 में पिताजी ने मम्मी ने ये गिफ्ट डीड के थ्रू ज़मीन मेरे नाम पे कर दी थी। अभी फ़िलहाल जो ज़मीन की हम बात कर रहे हैं, ये जो डांगे कॉम्प्लेक्स के पीछे न्यू ऑर्चिड स्कूल के बाजू में मेरी ज़मीन है। 14 गुंठे की ज़मीन है और ये रिजर्वेशन जोन में पड़ती है ज़मीन। ये वीवीएमसी के थ्रू ये कॉलेज और कम्युनिटी जोन का रिजर्वेशन है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा पट्टा है जो रिजर्वेशन पे है। इसलिए अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो पूरी फील्ड्स है, वहाँ पर कीचड़ लगा है वहाँ पर। तो 10 दिन पहले मुझे किसी का फ़ोन आता है, बोलते हैं कि आपकी ज़मीन पे भरनी हो रही है। तो जब मैं गया, ये 8 नवंबर की बात है, जाके देखी मैंने तो पूरी 15-20-25 एकड़ ऐसी पड़ी हुई है और जो मेरी ज़मीन है उसी पे सिर्फ भरनी हो रही थी। तो जब गया, देखा मैंने भरनी हो रही है, तो उसी वक्त मैंने यहाँ वहाँ भागना शुरू किया कि मैं क्या कर सकता हूँ इसके पीछे। तो मुझे लोगों ने बोला कि आप जाइए तहसीलदार ऑफिस जाइए, नगर पालिका जाइए, पुलिस स्टेशन जाइए। तो सब जगह पर मैं गया। ये करते करते मुझे कुछ 6-7 दिन लग गए। मैंने 20 तारीख नवंबर को जब वापस मैं अपनी ज़मीन पे गया तो 10 दिनों में इन लोगों ने वहाँ पर बाउंड्री, गेट, रूम सब कुछ बना दिया था ऑलरेडी। तो इस चीज़ की कंप्लेन में डीसीपी ऑफिस सुहास सर के पास में, यहाँ पे नालासोपारा ऑफिस वाल्वी सर के पास में, नगर पालिका में अश्विनी मोरे मैम के पास में पर्सनली जा चुका हूँ मैं, वहाँ पे कंप्लेन दे चुका हूँ मैं। तहसीलदार ऑफिस में जाके मैं कंप्लेन दे चुका हूँ, क्योंकि क्या होता है कि ज़मीन पे आप भरनी नहीं कर सकते हैं, ये इलीगल होता है। ज़मीन पर अगर भरने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ती है, रॉयल्टी देना पड़ती है। अगर आप रॉयल्टी नहीं देते हैं तो आपके ऊपर लाखों करोड़ों की फ़ाइन लग जाती है। और ये ज़मीन मेरे नाम पर है, पिछले 25 साल से हमारे नाम पर है। तो ये अगर फ़ाइन लगा तो मुझे फ़ाइन लगेगा, जिसके नाम पर 7/12 होता है। जिसके नाम पे 7/12 होता है। तो ये गाँव के दो लोग हैं जो आप गूंज बोल सकते हो, लोकल भूमाफिया बोल सकते हो, इम्तियाज़ अली मियाँ बोडके और अमार अब्दुल फ़ौकत। इन्होंने मेरी ज़मीन पे ये लोग ये कर रहे हैं। अभी ये लोग क्या करेंगे, आस्ते आस्ते वहाँ पर उन लोग असेसमेंट लेकर आ जाएंगे, फिर वहाँ पे उन लोग इलेक्ट्रिसिटी का बिल लेकर आ जाएंगे, किसी फैमिली को रख देंगे और आस्ते आस्ते मेरी पूरी ज़मीन खा जाएंगे ये लोग। अभी आपकी क्या मांग है? जी मैम, मैं इस सिलसिले में मैं कम से कम हर डिपार्टमेंट में जा चुका हूँ। मैं रहता हूँ बॉम्बे में, रोज़ सुबह आता हूँ, शाम तक मैं हर एक डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ, कंप्लेन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मेरा पुराना एक्सपीरियंस है। इन्हीं लोगों ने मेरी दूसरी ज़मीन पे असेसमेंट लगा रखा है। ज़मीन मेरे नाम पर है, मेरे कब्जे पे है, वैकेंट प्लॉट है। मुझे समझ में आया, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि मैं यहाँ से नहीं हूँ। बाकी जो भी ज़मीन है सब लोकल गाँव वालों की ज़मीन है, तो इन लोगों की हिम्मत नहीं है वहाँ पे घुसने की। क्योंकि मैं बॉम्बे में रहता हूँ, तो इन लोगों ने मेरी पहली ज़मीन पे भी इस तरीके से असेसमेंट लगाया है। जब मुझे मालूम पड़ा कि इन लोगों ने असेसमेंटली डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उस वक्त भी, ये 2020-22 की बात है, तब कम से कम 50 चक्कर मारे होंगे मैंने नगर पालिका में। उस वक्त मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं चक्कर पे चक्कर मारते गया, डॉक्यूमेंट्स जो मुझे बोले गए थे मैं सब सबमिट किए, फिर भी इवेंचुअली असेसमेंट उनके नाम पर आ गया है। अच्छा, ये जो लोग हैं, ये दोनों लोग जिनका नाम आपने बताया, ये लोग आपकी ज़मीन पर कब्जा क्यों कर रहे हैं? मैडम, दरअसल क्या था कि पिताजी ज़मीन काफ़ी सालों से है। ये 2007 में जो पिताजी के लोकल एजेंट थे अजीम डांगे, उन्होंने पिताजी को अप्रोच किया कि सोपारा में लोकल बिल्डर्स हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं वो लोग आपसे डेवलपमेंट एग्रीमेंट करना चाहते हैं। तो उस वक्त इम्तियाज़ अली मियाँ बोडके, उनका भाई निसार अली मियाँ बोडके और एक राजेश जगन्नाथ नायक जो उमराले के रहने वाले हैं, उन्होंने पिताजी को अप्रोच किया, बताया कि हम अच्छे डेवलपर्स हैं, हम आपकी ज़मीन पे बिल्डिंग बनाएंगे। और उन्होंने पिताजी को डेवलपमेंट एग्रीमेंट के लिए कन्विंस किया। उनके पास पैसे नहीं थे उस वक्त, तो उन्होंने उस वक्त सिर्फ पिताजी के राइट्स लिए, मतलब जो 7/12 है वो पिताजी और मम्मी के नाम पे था। क्योंकि पैसे उनके पास काफ़ी नहीं थे, तो उन्होंने ठीक है आप ये पैसे लीजिए, आपका हमें राइट्स दीजिए और हम आस्ते आस्ते मम्मी के भी राइट्स लेंगे और हम आगे आगे काम करेंगे। इन्होंने अनरजिस्टर्ड नोटरी डॉक्यूमेंट किया पापा से, ये 2007 की बात है। उसके बाद में पिताजी कंटिन्यूस इन लोगों से फॉलोअप करते रहे। ना इन्होंने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराया स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए, ना इन्होंने मेरी मम्मी के राइट्स लिए उनको पैसे देकर। तो ये 2020 में पापा की जब तबीयत नरम होने लग गई थी तो पापा ने और मम्मी ने ये गिफ्ट डीड के
जरिए ज़मीन मेरे नाम पे कर दी और 2020 से ज़मीन मेरे नाम पर है ये। आपने बताया कि आपके पिताजी ने एग्रीमेंट के थ्रू वो जमीन उनको दे रखी थी जो नोटरी एग्रीमेंट था। यस अब ऐसे में वहाँ पर अगर डेवलपमेंट होता तब भी वो जमीन आर जोन में थी, तो वो भी तो अवैध निर्माण कहलाता। जी, एक्चुअली उस वक्त क्या था कि ज़मीन पापा ने जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया था वो 3 टुकड़े थे, उसमें से 2 टुकड़े आर जोन में हैं और 1 टुकड़ा रिजर्वेशन में है। जबकि उस वक्त पिताजी को भी पता था ये और जो डेवलपर्स जिन्होंने लिया था उनको भी पता था, लेकिन उन्होंने पिताजी को कन्विंस किया कि हम लोकली काफ़ी काम करते हैं, हमारा लोकल अच्छा सेटिंग है, हम इसको रिजर्वेशन में से निकाल देंगे। तभी जाके पिताजी ने डेवलपमेंट लिया, नहीं तो पिताजी को पता था कि रिजर्वेशन की ज़मीन इस पर डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और जो आर जोन की ज़मीन है उसमें भी डीपी रोड प्लान पे है, जगह पर नहीं है। ये सब चीज़ें उन लोगों को पता थी। उन लोगों ने कन्विंस किया था ये हम लोकल हैं, आप बॉम्बे से हो, आप किसी को जानते नहीं हो, ये हम सब सॉर्ट कर देंगे। और ये कन्विंस करके उन्होंने पिताजी से डेवलपमेंट राइट्स लिए थे। उसके बाद जब पैसे वगैरह नहीं दिए, सारी चीज़ें सही तरीके से नहीं चली, तो आपके पिताजी ने एग्रीमेंट कैंसिल किया और अब ये लोग जानबूझ के उसी ज़मीन पर दोबारा कब्जा कर रहे हैं जिसका 7/12 आपके नाम पे आपके पिताजी ने आपको दे दिया है। यस, 2020 में ही हमने नोटिस के थ्रू इन लोगों को टर्मिनेट कर दिया था और बाद में इमीडिएटली हम लोगों ने सिविल सूट भी फाइल कर दिया कोर्ट में कि ये टर्मिनेट किया जाए। जो इन्होंने पैसे लिए हमसे, हम इनको पैसे वापस, हमने जो पैसे लिए हम पैसे वापस देने को तैयार हैं इनको, आप कोर्ट में लीजिए, टर्मिनेट किया जाए। ये कोर्ट में केस चालू है और ये कोर्ट केस में चालू होते हुए इन लोगों की इतनी हिम्मत है कि ये लोग दिन दहाड़े सिटी के अंदर भरनी कर रहे हैं, कंपाउंड लगा रहे हैं और घर बना रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर आसान भाषा में समझें तो कहीं ना कहीं भूमाफियाओं द्वारा धड़ल्ले से अवैध निर्माण किया जा रहा है। ये व्यक्ति मुंबई बोरीवली में रहता है। ऐसे में यहाँ पर जब इसकी ज़मीन पर कब्जा किया जाएगा तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा यहाँ पर लोगों को घर बनाकर देना। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से नाला सुपारा के अचोले रोड में जो 41 इमारत थी वो ऐसे ही रातों रात बनकर तैयार हो गई और आज जो सैकड़ों परिवार हैं वो बेघर हो चुके हैं। लंबी लड़ाई चली, 20 से 22 साल के बाद जो व्यक्ति था उसे न्याय मिला। यहाँ पर भी ऐसा ही देखने मिल रहा है कि एक व्यक्ति की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। अब बाकायदा महानगर पालिका को सेटल करके वहाँ पर वो जो घर बनेगा वो गरीबों को बेचा जाएगा और फिर उसके बाद जब मामला कोर्ट में चलेगा और कोर्ट से ऑर्डर आएगा तो एक बार फिर गरीब बेघर हो जाएंगे। कुल मिलाकर वसई विरार शहर महानगर पालिका शुरुआती तौर पर जब अवैध निर्माण होता है उस पर ध्यान नहीं देती, लेकिन बात जब न्यायालय तक पहुँचती है तो न्यायालय के कंधे पर बंदूक रख के लोगों को बेघर करती नजर आती है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इस व्यक्ति की जो जमीन है उस पर जो कब्जा हो रहा है वसई विरार शहर महानगर पालिका कब तक उसको संज्ञान में लेती है और जो स्थानीय पुलिस है भूमाफियाओं के ऊपर कब तक मामला दर्ज करती नजर आती है और फिलहाल इस पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलता है। बहरहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।